टू स्टडी माई वे डबल 1 हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट करेंगे, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। पहला पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट मतलब ये सारा मैंने करवा चुकी हूँ सारा कुछ। तो आज हम डिस्कशन करते हैं इसमें कि हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ द पालमपुर, की जो पालमपुर में जो लोग हैं तो वो किस तरह से उनके आपस में मतलब जो लैंड है वो कैसे बटी है, मतलब जितने भी वहाँ पे फार्मर हैं। तो यू मस्ट हैव रियलाइज़ कि हाउ इम्पोर्टेंट लैंड फॉर फार्मिंग। आपने ये तो रियलाइज़ के लिए महसूस कर लिया कि कितनी महत्वपूर्ण होती है ज़मीन फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए। Unfortunately, not all the people engaged in the agriculture have sufficient land और cultivation। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भी लोग इसमें कल्टिवेशन एग्रीकल्चर में कृषि में लगे हैं उनके पास सफिशेंट या लैंड ज़मीन नहीं है खेती के लिए। इन पालमपुर अबाउट द 1/3 ऑफ 450 द फैमिली आर लैंडलेस। ये कह रहा है कि जो भी पालमपुर में जितने भी लोग हैं उसमें 450 जो फैमिली है वो हमारे क्या है, वो हमारे लैंडलेस है, जिसके पास क्या नाम ज़मीन नहीं है अपनी। 150 फैमिली मोस्ट ऑफ दिस द दलित, और जो 150 हैं तो वे लोग हैं दलित हैं, उनके पास कल्टीवेशन की अपनी कोई भी ज़मीन नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग द फैमिली वो ओन द लैंड, और जो भी मतलब ये कह रहे 450 तो ये हुआ कि जिनके पास ज़मीन है, मतलब बिल्कुल भी 450 नहीं है, 150 है जो उनके पास, जो बचे हुए हैं जो लोग 150, तो उनके पास जो उसमें से मतलब जो 450 में जो लोग लैंड लेस है उनमें 150 तो लोग क्या है वो दलित है। अब जो 450 में से बाकी के जो है 240 है फैमिलीज़ है, तो वो जो खेती करते हैं छोटे छोटे प्लॉट्स पे करते हैं, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। इन द साइज में कल्टीवेशन ऑफ द सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडक्वेट इनकम इन द फॉर द फार्मर फैमिली, क्योंकि जो लैंड है वो छोटी है, तो इसलिए जो भी उससे उपज होती है तो वो उनकी फैमिली के लिए कंजप्शन के लिए भी पूरी तरह से नहीं हो पाती। इसमें एक केस दिया है कि इन द 1960 द गोविंद है, एक फार्मर है जिसके पास 2.25 हेक्टर, कितनी है 2.25 हेक्टर है, और लार्जली द अन इरिगेटेड लैंड है, उसके पास अनइरिगेटेड लैंड है, मतलब जिसपे उसके सिंचाई करने को भी साधन नहीं है, तो वो जो भी होती है वो रेन पे डिपेंड होती है, और जैसे तैसे करके अपने ज़मीन को क्या आती है सिंचाई करती है। तो विद द हेल्प ऑफ द 3 सन्स द गोविंद कल्टिवेटेड इन द लैंड, उसकी वो क्या करता है, अपने 3 बेटे हैं उसके पास, तो उनके हेल्प से वो खेती करते हैं उस लैंड पे। दो दे डिड नॉट लिव वेरी द कम्फर्टेबली, लेकिन फिर भी वो ठीक तरह से अपना गुजारा नहीं कर पाते। द फैमिली मैनेज द फीट इट सेल्फ विद द लिटिल बिट ऑफ द एक्स्ट्रा इनकम ऑफ द वन द बुफेलो ऑफ द फैमिली पजेसेस। ये कह रहे कि उनके पास इतना मतलब जितना भी खेती से आता है तो उनके पास इतना सफिशेंट नहीं होता ताकि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। तो उनके पास क्या है, थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इनकम है कि उनके पास एक बुफेलो है, एक भैंस है जो उनके पोजीशन में है, जो वे रखते हैं, तो उससे ही उनको कुछ प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब कुछ इनकम हो जाती है, जैसे उसको दूध बेच देना या फिर जो भी घी बनाते तो उसको वो बेच देना। सम ईयर आफ्टर इन द गोविंद डेथ, कुछ साल के बाद क्या होता है कि जो गोविंद होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो लैंड है क्योंकि इतनी थी 2.25 थी, तो अब ये जो प्लॉट है 3 बेटे थे उसको, तो 0.5 हर व्यक्ति के पास हुआ है, उसके बेटे के पास। इवन विद द इम्प्रूवमेंट इरिगेशन, उन्होंने क्या किया, अब इम्प्रूवमेंट किया, सिंचाई करना शुरू करते हैं उस लैंड पे, एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी यूज़ किया उस पर। तो फिर भी क्या है कि गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम द देयर लैंड, लेकिन फिर भी उनके पास जो ज़मीन है उससे सफिशेंट अर्न नहीं होती, इनकम नहीं होती थी। दे हैव यू कैन सी द लार्जर नंबर ऑफ द स्मॉल जो प्लॉट स्कैटर इन द अराउंड इन द विलेज ऑफ द पिक्चर। ये इसमें दिखाया गया है, जो भी पिक्चर में इसमें दिया है कि मतलब जो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो छोटे छोटे प्लाट में ही कटा हुआ है। दे आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर, जिस पे छोटे छोटे किसान खेती करते हैं अपने आजीविका चलाने के लिए। ऑन अदर हैंड मोर देन द हाफ द एरिया ऑफ द विलेज द कवर्ड विद द प्लॉट ऑफ द क्वाइट द लार्जर इन साइज, और जो आधा है गांव का हिस्सा वो बड़े बड़े प्लॉट में कटा हुआ है साइज में। इन द पालमपुर दे आर 60 फैमिली इन द मीडियम लार्जर फार्मर,
पालमपुर में 60 फैमिली है जो मीडियम और बड़े बड़े फार्मर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड है और जिस पर 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन पर खेती होती है। द फ्यू ऑफ द लार्जर फार्मर हैव द लैंड एक्सटेंडेड ओवर द 10 हेक्टेयर और द मोर। और कुछ तो जो किसान हैं बड़े बड़े, उन्होंने तो अपनी ज़मीन को 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो इसमें ये गाँव की पूरी ज़मीन है। तो आप ये देखो कि इसमें कुछ आधा हिस्सा तो बड़े बड़े फार्मर ने अपने हिस्से को बढ़ा लिया है और छोटे कुछ है जो आधा वाला हिस्सा है वो छोटे छोटे प्लॉट में कटा हुआ है। तो इसमें आ गया है। अब इसमें एक पिक्चर दी है कि वर्क ऑन द फील्ड पे काम कर रहे हैं। अब इसमें दिया है, पिक्चर दिए गए इसमें तो 1.6 है। तो इसमें वर्क ऑन फील्ड, देखो खेतों में क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तो जो वीट है, वीट की जो फसल है उस पर प्लॉगिंग की जा रही है, मतलब उस पर हल चलाया जा रहा है बुलक्स के द्वारा, बैलों के द्वारा। सोइंग, बीज बोए जा रहे हैं और स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स मतलब उसका कीड़ों का छिड़काव हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल मेथड से किया जा रहा है। एंड द कल्टीवेशन बाय द मॉडर्न मेथड एंड द कटिंग इन द क्रॉप्स। और जो मतलब कल्टीवेशन इसमें देखो सेकंड में क्या है कि मॉडर्न के द्वारा किया जाए, जैसे खेतों के मतलब ब्लक्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस पर बीज बोए जा रहे हैं, ये स्प्रेड हो रहा है और ये खेतों के द्वारा इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। तो इसमें ये चीज़ दिखाया गया है। फिर आगे इसमें दिए गए एक डिस्ट्रीब्यूटेशन और कल्टिवेटेड एरिया है, फार्मर है। तो इसमें कल्टिवेटेड एरिया है और इसमें नंबर ऑफ फार्मर है। आप ये देखो कि जो ये मतलब हमारा जो ये है रेड वाला पोर्शन है, तो इसमें कल्टिवेटेड एरिया में 55 मतलब 55 जो लोग हैं, 55.4% जो लोग हैं इनके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो छोटे लोग हैं स्मॉल फार्मर के, उनका केवल ही 44.6 हिस्सा है पूरे उसमें कल्टिवेटेड एरिया पालमपुर में। नंबर ऑफ फार्मर देखें तो इसमें क्या है कि जो मतलब 15% तो ये कौन है कि जो छोटे किसान हैं, मतलब ये बड़े किसान हैं, क्योंकि खेती पे काम करते हैं, बड़े किसान नहीं करते, कम करते हैं। लेकिन इनकी भूमि पर 85% जो मीडियम जो छोटे होते हैं किसान फार्मर होते हैं, लैंडलेस होते हैं, वही वर्क करते हैं। फिर इसमें है कि हु विल द प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करता है। हम लैंड के बारे में काफ़ी देख लिया कि किस तरह से लैंड फिक्स होती है, तो किस तरह से कितना एरिया बटा होता है, तो फार्मिंग की जाती है, लैंड पे की जाती है। अब देखें लेबर कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके जो हमें पढ़ा है कि फैक्टर प्रोटेक्शन। तो फैक्टर प्रोटेक्शन में लैंड और लेबर पढ़ा, तो लैंड के बारे में पढ़ लिया, लेबर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फार्मिंग है रिक्वायरिंग द ग्रेट द हार्ड वर्क। जो फार्मिंग होती है, जो खेतों में काम करो, एग्रीकल्चर का जो काम होता है वो काफ़ी मेहनती वाला होता है। स्मॉल द फार्मर अलोंग विद देयर फैमिली द कल्टिवेट इन देयर द ऑन द फील्ड। की जो छोटे छोटे लोग होते हैं, लैंडलेस लोग होते हैं, इनके पास छोटा मतलब 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो वो क्या करते हैं अपने ही खेतों में खुद और फैमिली मिलकर काम करते हैं। दे प्रोवाइड इन द लेबर एंड दे रिक्वायर इन द फार्मिंग देमसेल्फ। पे अब फार्मिंग में अपने आप ही लेबर प्रोवाइड करते हैं। मीडियम में लार्जर द फार्मर हायर द फार्मर द लेबर टू द वर्क ऑफ देयर फील्ड। लेकिन जो मीडियम और बड़े बड़े फार्मर होते हैं वो छोटे छोटे किसानों को क्या करते हैं अपने फील्डों में काम करने के लिए इनवाइट करते हैं। ये जो फार्मर होते हैं, फार्मर लेबरर, ये या तो इधर लैंडलेस फैमिली से आएंगे या फिर जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। तो अनलाइक इन द फार्मर, वे क्यों आते हैं काम करने के लिए, क्यों आते हैं क्योंकि उनके पास लैंड पे इतनी उपज भी नहीं होती ताकि वो अपने घर का खर्चा पूरी तरह से चला सके, इसलिए वो अपने खेतों में भी काम करते हैं और इन बड़े बड़े किसानों के खेतों में भी काम करते हैं। लेकिन जो लेबर होते हैं, जो भी ये आते हैं मजदूर होते हैं, इनका कोई भी अधिकार नहीं होता कि वो जो भी उस लैंड पर मतलब फसल उगाई उसमें कोई भी हिस्सा। लेकिन फिर भी क्या होता है, उनको क्या जा इसके साथ उन्हें वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं उन फार्मर के द्वारा जिनके खेतों में वो काम करते हैं। या तो उन्हें कैश दिया जाता है या फिर किसी और काइंड में उनको वो पे किया जाता है। जैसे कुछ को तो खाना दे दिया जाता है, कुछ को फसल दे दी जाती है थोड़ी सी कि आप इतने गए हुए हैं तो आप इतने % ले सकते हो। वैसे द वेरी वाइडली फ्रॉम द रीजन टू रीजन एंड क्रॉप टू क्रॉप की जो मजदूरी होती है वो हर क्षेत्र में अलग होती है और वो फसल टू फसल अलग होती है। फ्रॉम द वन इन द फार्मर एक्टिविटीज़ टू द अनदर, और जो भी फार्मर की एक्टिविटीज़ होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। जैसे किसी फार्मर ने बोला कि आप सोइंग के लिए हम कुछ लेबर को हायर कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ अलग है। सोइंग के लिए कुछ हार्वेस्टिंग के लिए रखते हैं लोगों को। तो देयर आर द आल्सो द वाइड द वैरायटी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसलिए जो उनकी मतलब उनकी जो वे क्या बोलते हैं काम करते हैं वो भी उनकी ड्यूरेशन, उनका काल भी अलग अलग होता है, वेरी करता है। जो लेबर रहते हैं माइट बी द एम्प्लॉय इन द डेली बेसिस। जो लेबर होते हैं मजदूर होते हैं मोस्टली
कुछ दिन के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि आपको इतने दिन काम करना है, या फिर कुछ एक फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है हार्वेस्टिंग की, आपको कटाई के तक काम करना पड़ेगा, तो या पूरे साल भी काम करना पड़ेगा। इसमें तो मतलब बातचीत हो रही है। एक तो दाला है, रामकली है, आर द अमंग द पुअरेस्ट द नेटिव इन द विलेज, जो क्या थे, गरीब हैं उस गाँव के। तो इसमें क्या दे रहा है कि इट इज़ डिफिकल्टी टू फाइंड द वर्क द दिस डे ओनली द लार्जर द फार्मर हायर अस। अब ये कह रहा है कि जो ये दाला है वो कहता है कि आजकल के दिनों में काम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, हमें तो कि बड़े बड़े किसान ही हायर करते हैं, एंड दैट टू फॉर द वेरी द लिमिटेड नंबर ऑफ डे, और इसलिए हमें बहुत ही कम दिन काम मिलता है। अब फिर ये क्या कह रहे हैं, अब यह कह रही है रामकली क्या कहते हैं कि घनश्याम द लार्जर फार्मर, घनश्याम क्या है, वो सबसे बड़ा फार्मर है जस्ट इन द बोट ए हार्वेस्टर, और उसको क्या चाहिए, कटाई के लिए मजदूर चाहिए। तो सो वी आर गोइंग टू गेट इन द इवन द लेस द वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस द, इसलिए हमें इन दिनों मतलब हार्वेस्टर लाया है, वो क्या खरीद के लाया, हार्वेस्टर कटाई वाला, मतलब जो फसलों को कटाई करने के लिए उसको लेके आए, उसकी मशीन को लेके आए। इसलिए अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कम काम मिलेगा एक साल में। तो लास्ट ईयर आई वर्क द लेस देन द 5 मंथ ऑफ द, हमने बोला है कि रामकली कहते हैं कि पिछले साल तो हमने केवल ही 5 महीने ही काम मिला है हमें पूरे साल में। अब ये क्या कहता है कि दाला क्या कहते हैं कि वी हैव द ट्रैक्टर फ्रॉम द प्लॉगिंग, अब कहते हैं कि हमारे पास ट्रैक्टर है बीज बोने के लिए, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेसर है थ्रेसिंग के लिए, तो सभी हैं। तो इवन द रिमूविंग द वीड, और वीड को हटाने के लिए भी हमारे पास मशीन है, एंड द सम फार्मर स्प्रे द ये वेटिसाइड्स, और जो फार्मर होते हैं मतलब कुछ जो फार्मर होते हैं वो खरपतवार को मारने के लिए भी मशीनें रखते हैं। तो अभी क्या कह रही है कि आई ओन द लोकल द मनी लैंडर, अब मैंने कह रही कि मैंने पास से ही एक मतलब जमींदार से क्या लिया था, 2000 रुपये लिया था। आई हैड टेकन इन द 1000, मुझे 1000 रुपये देने हैं लास्ट द समर, वैन द नो वर्क वाज द अवेलेबल इन द फील्ड, जब पिछले साल मतलब हमारे पास कोई भी काम नहीं था उस टाइम खेतों में। तो हाउ विल द आई एवर द रिपे, मुझे वो रिपे करने हैं। आई हार्डली द अर्न द इनफ द टू स्क्वायर द मिल्स, और मैं तो 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से ही जुटा पाता हूँ। और रामकली कहते हैं कि दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर द वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट ऑफ द रायगंज, मुझे तो शायद इस साल मतलब रायगंज की जो भी ईंटें बनाने वाली जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब ईंट बनाने वाली जो यूनिट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। माई सिचुएशन इज नॉट द मस्ट बेटर इन द ड्यूटी द पास्ट इन द डेट इन द मनी लैंडर एंड द रिफ्यूज टू गिव मी द एनी लोन। अब ये कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन भी तुम्हारे से अच्छी नहीं है। वो कहते कि पहले मैंने कुछ कर्ज लिया था मनी लैंडर से, पैसे देने वाले से, अब तो वो मुझे वो भी पैसे नहीं देगा, क्योंकि मैंने तो वो वाले भी नहीं अभी तक उसको चुकाए हैं। अब इसमें आगे तो हमने यहाँ तक रीड कर लिया था हमने ये। अब यहाँ पे क्या है कि जो दाला एक लैंडलेस फार्मर है, लेबरर है, वो वर्क ऑन द डेली वेज इन पालमपुर, वो डेली वेजेस पर ही काम करता है पालमपुर में, मतलब रोज़ ही वो काम करता है, रोज़ को मजदूरी दी जाती है। दिस मीन्स दैट ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर द वर्क, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, रोज़ ही काम ढूंढना पड़ता है। द मिनिमम वेजेस ऑफ द फार्मर लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इन द 300 पर डे, और जो कम से कम जो मजदूरी मतलब हर फार्मर की उन्होंने मजदूरी क्या 300 रुपये उसे पर डे मिलेंगे, कब से 2017 से। बट द दाला गेट इन द ओनली 160, लेकिन उसको तो केवल 160 रुपये मिलते हैं। एंड दिस इज़ द हैवी इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द वर्क एमंग द फार्मर लेबरर, क्योंकि कहते हैं कि जो काफ़ी काम करने वाले ज़्यादा, इसलिए कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो इसलिए उसको 160 पर भी काम करना पड़ रहा है। सो द पीपल एग्री टू वर्क इन द लोअर वेजेस, इसलिए जो लोग होते हैं वो कम मजदूरी पर काम करने तैयार हो जाते हैं। दाला इन द कॉम्प्लेन अबाउट ही द सिचुएशन रामकली, जो दाला है वो अपनी सिचुएशन रामकली को बताता है। वो इज़ द अनदर फार्मर लेबरर, जो दूसरी फार्मर मजदूर है। देखो मैंने भी बताया था ना आपको, फर्म लेबरर है वो। दाला एंड रामकली आज द अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, ये कहते हैं बहुत ही गरीब लोग हैं गाँव के। अब आगे क्या कह रहे हैं इसमें, अब ये कह रहा है इसमें कि क्यों जो मतलब जो फर्म लेबरर होते हैं दाला और रामकली के पुअर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी इतनी मतलब छोटी छोटी ज़मीन होती है, और उसमें भी जितने भी उपज होते हैं वो अपने घर का काम भी नहीं चला पाते, तो इसलिए उनको दूसरे खेतों में काम करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, ताकि वे जब उनको नहीं दिया जाता तो उनके मजे मतलब जितनी भी ज़मीन होती है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, या फिर उनको काफ़ी हाई रेट पे
पैसे प्रोवाइड करता है, तो इसलिए वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, जो कैपिटल होती है, पैसा होती है, वो हमारी फार्मिंग के लिए ज़रूरी है। यू हैव इन द ऑलरेडी सीन दैट इन द मॉडर्न द फार्मिंग मेथड रिक्वायरिंग द ग्रेट डील इन द कैपिटल। अब हमने पहले ही देखा कि जो मॉडर्न फार्मिंग के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, सो दैट द फार्मर नाउ इन द नीड द मोर मनी दैन इन द फ्यूचर। इसलिए आजकल जो किसान है उनको पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको HYV सीड्स भी चाहिए, उनको फर्टिलाइज़र भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, तो उनको इसलिए सबके लिए चाहिए। मोस्ट द स्मॉल इन द फार्मर हैविंग द बोरो द मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। बहुत छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मतलब खेतों में काम करने के लिए वो उधार लेते हैं पैसा, एंड दे बोरो फ्रॉम द लार्जर फार्मर और द विलेज इन द मनी लैंडर। और वो क्या करते हैं कि वो जो बड़े बड़े किसानों से लेते हैं, या मतलब पैसे देने वाले से लेते हैं, या ट्रेडर से लेते हैं, जो उनको इनपुट मतलब खेती के लिए इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जैसे बीज हो गया, फर्टिलाइजर होगा, तो वो द रेट ऑफ द इंटरेस्ट सच इन द लोन वेरी है। और जिस रेट पे भी ये पैसा देते हैं लोगों को, तो उसकी जो परसेंटेज काफ़ी हाई होती है। दे आर इन द पुट इन द ग्रेट एट स्टेज टू पे द लोन, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस पैसे को लौटाने के लिए। अब इसमें एक छोटा सा है कि जो सविता इज़ द स्मॉलर फार्मर। सविता क्या है, एक छोटी फार्मर है, किसान है। सी प्लान टू कल्टिवेट इन द वीट टू हर द 1 हेक्टेयर लैंड। उसने क्या क्या एक योजना बनाई ताकि वो अपनी लैंड जो 1 हेक्टेयर है उस पर गेहूँ की खेती कर सके। बिसाइड सीड, और इसके साथ तो सीड भी चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए, और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, मतलब उस पर सारी चीज़ें चाहिए। तो सी नीड इन द कैश टू बाई इन द वाटर। और इसीलिए उसको क्या चाहिए, कैश चाहिए, ताकि वो पानी खरीद सके, रिपेयर कर सके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है। सी एस्टिमेटेड इन दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ द वुड कॉस्ट द मिनिमम 3000। उसने अपने वर्किंग कैपिटल, उसने बोला कि 1 साल में वर्किंग कैपिटल का मतलब जो 1 साल में हमें ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उसे कहे कि मेरी वर्किंग कैपिटल मुझे 3000 तक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सी डज नॉट हैव द, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। सो सी डिसाइड टू इन द बोरो फ्रॉम द, तो तेजपाल सिंह, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो तेजपाल सिंह से ही उधार लेगी। वो क्या है, एक लार्जर फर्म में बड़ा फार्मर है। तेजपाल एग्री टू गिव द सविता द लोन एट द इंटरेस्ट इन द रेट 24% फॉर द फॉर्मर। उसने क्या किया है कि उसने वो सहमत हो गया सविता को लोन देने के लिए, उसने 24% बताए 4 महीने के लिए। आप देखो, यदि उसने 100 रुपये लिए होंगे तो उसको 124 रुपये देने पड़ेंगे, वो सिर्फ 4 मंथ पे, तो कितने हायर इंटरेस्ट पे हैं। तो विच इज़ द वेरी हाई इंटरेस्ट। सविता आल्सो इन द हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज द फील्ड एज द फार्मर द लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एज द 100 पर डे। तो उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि वो तुम्हारे खेतों में काम भी करेगी कटाई के समय, और 100 रुपये क्या लेगी, वो मजदूरी लेगी। तो एज यू कैन इन द टेल, आप कह सकते हो कि दिस वेज इज क्वाइट लो, जो वेज तो बहुत ही कम है लेकिन उसका इंटरेस्ट काफ़ी है। तो सविता नोन दैट सी विल हैव टू वर्क इन द वेरी हार्ड टू कम्प्लीट हार्वेस्टिंग ऑन द फील्ड। और सविता को पता है कि जो हार्वेस्टिंग वाला काम बहुत ही क्या है, मेहनत वाला है, लेकिन वो फिर भी अपने खेतों में भी, उसके खेतों में भी काम करेगी। एंड देन इज द वर्क ऑन द फार्मर लेबर इन तेजपाल, और किसके खेतों में भी काम करेगी, वो तेजपाल के भी। द हार्वेस्ट टाइम इज़ द वेरी बिजी, क्योंकि वो बहुत ही व्यस्त टाइम होती है कटाई का समय। एज द मदर ऑफ द 3 चिल्ड्रन द सी हैज़ द लॉट ऑफ द हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो 3 बच्चों की माँ भी है, और जिसे घर की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। सविता एग्री टू दिस द टफ कंडीशन एज द सी नो द गेटिंग लोन इन द डिफिकल्टी फ्रॉम द फार्मर। और इसलिए इस टफ कंडीशन में भी वो लोन ले रही है, तो क्योंकि वो एक छोटी किसान है। इन द कॉन्ट्रास्ट, इसके अलग क्या है कि जो स्मॉल फार्मर है, द मीडियम एंड द लार्जर द फार्मर हैव द देयर ओन द सेम फ्रॉम द फार्मिंग। अब जो ये तो छोटे मजदूर हैं, इनको अपनी आजीविका भी नहीं होती, लोन का कर्जा हो जाता है, टाइम पे काम भी नहीं मिलता। लेकिन जो दूसरी तरफ जो बड़े बड़े और मीडियम क्लास के जो फार्मर हैं, उनके पास फार्मिंग करने के बाद भी सेविंग बचत हो जाती है। दे आर इन द एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड, और जितने भी उन्हें कैपिटल की जरूरत है सबके वो अरेंज कर लेते हैं। हाउ डू द फार्मर हैव द देयर ओन सेविंग। अब वो जो फार्मर होते हैं वो किस तरह से अपनी सेविंग को अर्न करते हैं। यू सेल इन द फाइंड द आंसर नेक्स्ट सेशन। तो आप अगले सेशन में देखेंगे किस तरह से सेविंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ सेविंग का मतलब। अब हमारा जैसे हमारा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट सपोज करो हमारी 100 है, तो हमारी इसमें
तो सेविंग का मतलब क्या होगा, सेविंग का होगा कि जितना भी हमारी टोटल इनकम और उसमें से हम टोटल कॉस्ट घटाते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी फसल है, जितनी हमें उससे इनकम हो रही है और जितना भी हमारे उसमें, जैसे हमारे सीड हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड सबको खरीदने में जितना भी लगेगा, उसके बाद ही वो सेविंग बच जाएगा। ठीक है, सपोज करो हमारी मतलब 100 रुपये लगे, मतलब 100 रुपये हमारी इनकम है और 80 हमारे उसमें क्या हो गया, खर्च हो गए, तो बचे कितने हमारे 20। तो 20 क्या हो गया हमारी ये सेविंग हो गई। और आगे हम इसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे अगले वाले इसमें सेशन में। तो ये एक्टिविटीज हैं। अब ये क्या, सेल ऑफ द सरप्लस इन द फर्म द प्रोटेक्शन। अब जो भी सरप्लस होता है जो फर्म का प्रोटेक्शन का, उसके बारे में बता रहे। तो सरप्लस वही होता है कि जितना भी हमारी इनकम होगी उसमें टोटल कॉस्ट घटा दो, उसमें से आपको सेविंग मिल जाएगा। लेट अस सपोज दैट इन द फार्मर हैविंग द प्रोड्यूस इन द व्हीट ऑन देयर द लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ द प्रोटेक्शन। अब हम सपोज कर सकते हैं कि जो किसान होता है वो अपने लैंड पर काम करने के लिए 3 फैक्टर की इसको ज़रूरत पड़ेगी। द व्हीट, या क्या की ज़रूरत होगी, हमारी लैंड, हमारी लेबर की ज़रूरत होगी, और तीसरा हो गया हमारा फिजिकल कैपिटल। तो इनकी सबके, लैंड की भी, लेबर की, फिजिकल कैपिटल, 3 प्रोडक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब फैक्टर की। तो अब ये है कि द वीट इज द हार्वेस्टेड एंड द प्रोडक्शन इज कम्प्लीट। अब जो भी है हमारे जो वीट है, अब हमारे गेहूँ कट गए, तो उसके बाद जो क्या प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट। अब जो फार्मर क्या करेंगे उसके साथ, तो ये करेंगे, दे रिटेन द पार्ट ऑफ द वीट फ्रॉम द फैमिली कंजप्शन। कुछ तो पार्ट वो क्या रख लेंगे, कंजप्शन के लिए रख लेंगे, और बाकी का क्या करेंगे, जो वेट वो क्या करेंगे, बेच देंगे, सरप्लस हो जाएगा। स्मॉल फार्मर लाइक द सविता एंड गोविंद सन हैविंग द लिटिल सरप्लस। अब जो सविता थी या गोविंद थे, उनके पास तो बहुत ही कम गेहूँ बचा था। तो वीट बिकॉज दे आर द टोटल प्रोटेक्शन इज, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन, खेती कम है, उस पर खेती भी कम ही होगी और उसका जो आउटपुट है वो भी कम ही होगा। फ्रॉम दिस इंसब्सटेंशियल द शेयर टू कीप इन देयर ऑन द फैमिली। और सबसे ज़्यादा तो हिस्सा उनका अपने फैमिली के कंजप्शन में निकल जाता है। सो इट इज़ वॉज द मीडियम एंड द लार्जर इन द फार्मर वो इन द सप्लाई इन द वीट टू द मार्केट। लेकिन जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो तो अपने जो सरप्लस को क्या कर लेते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। तो यू कैन सी इन द ब्लॉक कार्ड द स्ट्रीमिंग इन टू द मार्केट। अब आप देख सकते हो, तो उसमें पिक्चर दी गई है, देखो ये पिक्चर दिखा रहा है, इसमें बताया 1.1 में। तो इसमें देखो ये गाड़ी में भर के क्या ले जा रहा है, इन बोरों को भर के ले जा रहा है, तो वो ये बता रहा है ये। तो इसके भर के कहाँ ले जा रही है, मार्केट में इसको लेके जा रहे हैं। और मतलब इसमें क्या है, लोड है, वीट है। द ट्रेडर है इन द मार्केट द बाई इन द वीट एंड द सेल इट इन द फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन इन द सिटीज़। और जो ट्रेडर है वहाँ के मार्केट के, तो वो क्या करेंगे, इन गेहूँ को खरीदेंगे और फिर आगे शॉपकीपर को बेच देंगे, जो शहर के हैं छोटे छोटे, उनको बेच देंगे, दुकानदारों को बेच देंगे। फिर इसमें आगे दिया, तेजपाल सिंह इन द लार्जर फार्मर। तेजपाल सिंह है, बड़ा किसान है, हैड द सरप्लस इन द 350 क्वांटल ऑफ द वीट फ्रॉम द हिज लैंड। उसकी जो ज़मीन से उसको 350 सरप्लस या ज़्यादा वीट प्रोडक्शन में मिले हैं उसको। तो ही सेल द सरप्लस वीट एट राइंगज मार्केट। वो क्या करेगा, उस सरप्लस को, जितने पास के फालतू वीट रहा है कंजप्शन से ज़्यादा, तो वो राइगज की मार्केट में बेच देगा उसको। एंड हैज़ द गुड अर्निंग, और अच्छा पैसा कमा लेगा। वाट डज द तेजपाल डू विद द हिज अर्निंग। अब बताओ कि वो उस जो अर्निंग मिली है सरप्लस से, तो उसको वो क्या करेगा। तो तेजपाल हैज़ द पुट मोस्ट ऑफ द मनी हिज द बैंक। वो क्या करेगा, या तो अपनी मनी को बैंक में जमा कर देगा, या फिर लेटर ही यूज द सेविंग फॉर द लैंडिंग द फार्मर लाइक द सविता हु वर इन द नीडेड इन द लोन। या क्या करेगा कि जो उसके पास पैसा बचा है, वो जैसे सविता है या गोविंद है, उनके जैसे छोटे किसान हैं, उनको मनी लोन पर दे देगा। ही आल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल ऑफ द फार्मिंग इन नेक्स्ट सीजन। या वो क्या करेगा, इसके साथ वो अपने जो नेक्स्ट सीजन में जो उसको खेती करनी है उसके लिए अपने वर्किंग कैपिटल को अरेंज करेगा। उसमें क्या करेगा, अपनी सीड्स करेगा, ठीक है, अपने रॉ मटेरियल्स करेगा, या फिर अपने फर्टिलाइज़र करेगा, या आप पेस्टिसाइड करेगा, या HYP वो सीड्स HYP सीड्स करेगा, हाई क्वालिटी यील्ड। तो इनको अरेंज करने में उसको
लगा देगा अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, या छोटे मोटे के जो भी उसको ट्रैक्टर को रिपेयर करना है या कुछ भी करना तो उसके लिए वो कर सकते, क्योंकि रिपेयरिंग भी हमारे वर्किंग कैपिटल में आता है। फिर दिस ईयर तेजपाल इन द प्लान टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। और क्या करेगा कि वो ये जो इसका फिक्स, क्योंकि ट्रैक्टर है फिक्स असेस्ट है, फिक्स असेस्ट का मतलब है कि वो इस ट्रैक्टर को कई साल तक यूज कर सकता है, तो उस अर्निंग का वो उस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए भी, दूसरे ट्रैक्टर को खरीदने के लिए भी यूज कर सकती है। अनदर ट्रैक्टर वुड देन इंक्रीज इन फिक्स कैपिटल, और ये जो कैपिटल है उसकी मतलब ट्रैक्टर है फिक्स कैपिटल को उसको बढ़ा देगा, क्योंकि एक से ज़्यादा साल वो उसको यूज कर सकता है। लाइक द तेजपाल अदर इन द लार्जर एंड द मीडियम द फार्मर सेल द सरप्लस फार्म द प्रोडक्शन। इसी तरह से जो तेजपाल सिंह से ज़्यादा मतलब इसी तरह के जो मीडियम फार्मर है वो भी अपने सरप्लस प्रोडक्शन को बेचेंगे, और पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द सेव, कुछ पार्ट उसका वो सेव कर लेंगे और कुछ वो जो कैपिटल है वो अगले सेशन के लिए खर्च कर देंगे। दे आर द एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग, इसलिए वो अपनी जो सेविंग से इन चीज़ों को खरीदने के लिए एबल है, कैपेबल होते हैं। सम फार्मर माइट आल्सो इन द यूज द सेविंग टू बाय इन द कैटल, और कुछ जो किसान होंगे वो अपनी इस सेविंग से क्या खरीद सकते हैं, कैटल खरीद सकते हैं, अपने पालतू जानवर को खरीद सकते हैं, काऊ है, बुलक्स है, ये करते हैं, या फिर वो बुफैलो उनको कर सकते, ट्रैक्टर ट्रक्स को खरीद सकते हैं, सेटअप, या अपने कोई भी शॉप को खरीद सकते हैं। एज द वी सेल सी दैट दिस कॉन्स्टिट्यूटिव कैपिटल इज द नॉन फार्मिंग, लेकिन जो ये है मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, अब हम देखेंगे कि कुछ जो तत्व होते हैं नॉन फार्मिंग के होते हैं। हमने फार्मिंग तो देख लिया, अब हम नॉन फार्मिंग देखेंगे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर, वी हैव लर्न अबाउट द फार्मिंग इन द मैन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज पालमपुर। हमने देख लिया कि जो मतलब फार्मिंग सबसे मेन प्रोडक्शन था किसका, पालमपुर का। वी शैल इन द नाउ टेक इन द लुक इन द सम नॉन फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग पालमपुर आर द एंगेज इन द एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। अब 75% तो क्या होता था फार्मिंग में, वो जो लोग होते थे वो इन्वॉल्व रहते हैं, बाकी का जो 25% है वो नॉन फार्मिंग में। अब 1 by 1 में देखें हम इसको। डेयरी, तो सबसे पहला नॉन फार्मिंग डेयरी है। अदर इन द कॉमन एक्टिविटीज, डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटीज द मैनी फैमिली ऑफ पालमपुर। जो डेयरी है वो एक सामान्य क्रियाकलाप है वहाँ के बहुत सारी फैमिली की, पालमपुर के। पीपल फीड देयर द बुफेलो ऑन द वेरियस काइंड ऑफ द ग्रास, ज्वार है ना बाजरा, जो लोग होते हैं वो अपने बुफेलो को, अपने भैंसों को अलग अलग तरह की कुछ बहुत सारी तरह की घास खिलाते हैं ज्वार बाजरा के रूप में, या द ग्रोइंग ड्यूरिंग द रीजन सीजन, और जो भी बढ़ जाता है मतलब हमारे खेतों में बारिश के टाइम में वो खिला देते हैं। द मिल्क इन द सोल्ट रायगंज, जो दूध होता है वो कहाँ पे बेचा जाता है, रायगंज में भेजा जाता है। नियर बाय इन द लार्जर विलेज, जो हमारे इस पालमपुर गाँव के पास बड़ा सा गाँव है। 2 ट्रेडर फ्रॉम द शाहपुर टाउन, 2 ट्रेडर हैं, 2 व्यापारी हैं शाहपुर टाउन में। हैव द सेटअप द कलेक्शन कम इन द चिलिंग द सेंट इन द राइगन्स फ्रॉम द वेयर द मिल्क इन द ट्रांसपोर्टेड फॉर एंड इन द टू फार अवे टाउन सिटी। और उन्होंने क्या किया है कि 2 ट्रेडर है और शाहपुर टाउन में उन्होंने 2 जगह अपने क्या कलेक्शन की ताकि वो मिल्क को ले सके, और चिलिंग सेंटर भी बनाया गया ताकि जो भी मिल्क के जो प्रोडक्ट है, क्योंकि डेयरी का मतलब क्या होता है कि दूध को खरीदना होता है, बेचना होता है, पनीर वगैरह प्रोडक्ट्स वो होते हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पे एक सेंटर भी बनाया गया और चिलिंग सेंटर बनाया ताकि वो दूध ख़राब ना हो सके, और वहाँ से क्या जो दूध है ट्रांसपोर्ट करके दूसरे शहरों में भी भेजा जा सके। देखो आप इस एक्टिविटीज़ में दे सकते हैं, एक फार्मर है, अब उसने पहले साल में कितना प्रोडक्शन किया, फिर कंजम्पशन कितना था, प्रोडक्शन और कंजम्पशन कितना हुआ, इसमें जैसे 100 प्रोडक्शन हुआ पहले साल में और फिर 40 इसमें इसका कंजम्पशन हो गया, उसने मतलब खर्च कर दिए, और बाकी 60 सरप्लस बचा और 60 रुपीज़ ने क्या किया अपने नेक्स्ट के लिए कर दी। सेकंड में क्या हुआ, तो ये दोनों इस तरह की एक्टिविटीज़ दिया गया। फिर तीसरे वाले फार्म की भी है, ये पड़ा है। अब दूसरा इसमें क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल होता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द पालमपुर। तो इसमें एक प्रजेंट इधर लेस देन इधर 50% आ रहे थे एंगेज मैन्युफैक्चरिंग इन द पालमपुर। अब इसमें क्या है कि 50% से जो कम लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के कामों में लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ छोटा मोटा काम में लगे हुए हैं। तो अब इसमें अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग द टेक इन द प्लेस द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड द सिटीज़। और इनकी जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग को कोई भी चीज़ें बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई गई है हमारे शहरों में। तो मैन्युफैक्चरिंग इन द पालमपुर इन्वॉल्व इन द
वेरी वेरी इन द सिंपल प्रोटेक्शन मेथड। और जो पालमपुर में तो क्या होता है कि जो भी इन प्रोटेक्शन का बहुत ही ईजिली वाले मेथड को यूज किया जाता है। आर डन ऑन द स्मॉल स्केल की छोटी छोटी स्केल में मतलब चीज़ें बनाई जाती है। दे आर इन द कैरिड आउट द मोस्टली एट द होम एंड द फील्ड विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेम्बर। और जो भी छोटे छोटे स्केल में जैसे टोकरी बनाना हो गया, तो इस तरह के जो मतलब काम होंगे वो घरों पर ही किए जाते हैं, या फिर अपने ही खेतों में क्या होगा, अपनी फैमिली को मतलब इन्वॉल्व करके काम किया जाता है। तो रियली आर इन द लेबर द हायर। और बहुत ही मुश्किल से क्या होता है कि वो लोगों को हायर करते हैं। तो अब इसमें क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ दिया। तो मिस्री लाल है, उन्होंने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रस्टिंग मशीन खरीदी है और जो बिजली से चलती है। एंड हैज़ इन द सेटअप, अब उसने अपने खेतों में लगाई। शुगर केन द क्रस्टिंग वाज द अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। मतलब जैसे क्या है कि बुलक्स के पहले बैलों के द्वारा किया जाता था कि जो भी मतलब उससे रस निकाला जाता था, उससे जल्दी अब ये मशीन के द्वारा निकलना चालू हो गया है। तो बट इन द पीपल इन द प्रीफर टू डू बाय द मशीन विद द डे। लेकिन आजकल तो लोग इस मतलब गन्ने को शुगर केन को क्रस्टिंग करने के लिए मशीनों को ही ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। मिश्री लाल आल्सो बाय द शुगर केन फ्रॉम द अदर फार्मर। और मिश्री लाल क्या है कि वो मतलब जो गन्ने हैं दूसरे फार्मर से खरीदता है एंड प्रोसेस इनटू द जैगरी, और उससे गुड़ बनाता है। द जैगरी इन द सोल्ड इन द ट्रेडर शाहपुर। और वो जो गुड़ है वो शाहपुर के ट्रेडर को भेज देता है। इन द प्रोसेस द मिश्री लाल इन द मेक ए स्मॉल प्रॉफिट। और वो क्या करता है, छोटा सा प्रॉफिट को अपना कमा लेता है। अब एक करीम है, उसने एक कंप्यूटर क्लास खोली है विलेज गांव में। और रिसेंटली ये जो लार्जर नंबर ऑफ द स्टूडेंट है हैव बीन द अटेंडिंग द कॉलेज इन द शाहपुर टाउन। क्योंकि वहाँ पे जो शाहपुर के कॉलेज में ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। करीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेज इन द टाउन। और करीम ने देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो उसमें पालमपुर गांव में कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करते हैं शहर में। तो दे वर इन द 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड द डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसने क्या किया कि वहीं से गाँव में से दो औरतों को लिया है, 2 लेडीज़ों को लिया है जिसके पास कंप्यूटर की डिग्री है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। ही डिसाइड टू एम्प्लॉय, उसने उनको काम पे रखा है। ही बोट कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर खरीदे हैं और वहाँ पे क्लासों को सेटअप किया है उसमें एक रूम में। हाउस इन द ओवरलुकिंग द मार्केट, ताकि वो मार्केट के बारे में देख सके। हायर स्कूल द स्टूडेंट हैव इन द स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन द गुड नंबर। और इन हायर स्कूल में जो स्टूडेंट आते हैं तो इससे क्या होगा, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में काफ़ी अच्छे बच्चे के आने लगे वहाँ पर पढ़ने के लिए आने लगे कंप्यूटर क्लासेस के। तो उसने इस तरह से अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ाया, अपनी इनकम को बढ़ाया। थर्ड है द सॉफ्ट कीपिंग इन द पालमपुर, कि किस तरह सॉफ्ट कीपर होते हैं दुकानदार पालमपुर के। पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडर, जो लोग हैं वहाँ पे खरीदना बेचना और नॉट मैनी प्रॉब्लम, कि ज़्यादा में मतलब ट्रेडिंग काम नहीं होता पालमपुर में। तो क्योंकि पता है कि 75 तो वहाँ फार्मिंग का ही काम होता है, बाकी 20% नो फार्मिंग होता है। तो ट्रेडिंग का काम वस्तु को लाना ले जाना मतलब बेचना खरीदना वो पालमपुर में ज़्यादा नहीं होता। द ट्रेडर ऑफ द पालमपुर आर द शॉपकीपर वो बाई इन द वेरियस गुड फ्रॉम द होलसेलर मार्केट इन द सिटीज एंड द सेल टाइम विलेज। वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे तो पालमपुर के वो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं। वो क्या करते हैं कि इन जो व्यापारी ट्रेडर से माल खरीद लेते हैं और फिर शहरों में मतलब शहर से खरीदते हैं, इन सिटियों से बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, और फिर गांव में बेचते हैं। यू विल द सी द स्मॉल जनरेट द स्टोर इन द विलेज। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जनरल स्टोर खोल लेते हैं गाँव में और वहाँ पे बहुत सारे आइटम को बेचते हैं। जैसे आज पंसारी की दुकान होती है हमारे आसपास, तो क्या बेचते हैं, राइस गेहूँ मतलब चावल बेचते हैं, गेहूँ बेचते हैं, चीनी बेचते हैं, टी चाय बेचते हैं, तेल बेचते हैं, बिस्किट सोप टूथपेस्ट और बैटरी कैंडल्स नोटबुक पेन पेंसिल एवन द सम। और कभी को तो कुछ कपड़े भी बेचते हैं। ए फ्यू ऑफ द फैमिली द वो हाउस आर इन द क्लोज टू बस स्टैंड हैव द यूज द पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन। और जो कुछ फैमिली होती है और जिन फैमिली के जो घर हैं वो मतलब बस स्टैंड के पास है, तो वो क्या करते हैं अपने घर में एक छोटा सा स्पेस बनाते हैं और वहीं पे खाने वाली चीज़ें बेचते हैं। तो उनको पता है कि वहाँ पे कोई इसमें 4 हैं। ट्रांसपोर्ट इज द फास्ट डेवलपिंग द सेंटर। अब जो ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या है कि वो विकास करने वाला सेक्टर है। अब बहुत सारी जो वैरायटी है व्हीकल की रोड कनेक्ट करती है पालमपुर से रायगंज में। जैसे रिक्शा वाला हो गया, तांगा वाला होगा, जीप होगा, ट्रैक्टर होगा, ट्रक होगा, ड्राइवर। और हमारे पीपल द ड्राइविंग इन द ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ड। लेकिन जो हमारे जो लोग हैं गाँव के तो वे तो ज़्यादा अपने ट्रेडिशनल आपका नाम बैल वाली गाड़ी पे चलते हैं, जो ये काम मतलब
बोगी चलती है, जो वो होते हैं ना घोड़े होते हैं, तो उनके पीछे जो एक कार्ड सी बनी होती है, तो उसके हिसाब से वो ट्रांसपोर्ट सर्विस करते हैं, इधर उधर जाते हैं। दे इन द फेरी द पीपल इन द गुड फ्रॉम द वन प्लेस टू, जो फेरी वाले होते हैं, जो लोग मतलब ऐसे ठेली पे मतलब सामान को लेकर बेचते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। एंड द रिटर्न गेट इन द पेड फॉर इट, और फिर लौट जाते हैं जब उनको वो पैसा मिल जाता है। द नंबर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैविंग द ग्रोन ऑन द लास्ट सेवरल ईयर, और जो भी लोग इन ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि मतलब जुड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पहले साल से बहुत ही ज़्यादा विकास कर रहे हैं। तो अभी ये किशोरा है, एक फार्मर लेबर है कि ये दूसरी तरह के इसी तरह का लेबर है, जैसे किशोरा फाउंड आउट डिफिकल्ट टू मीट द फैमिली नीड इन द वेजेस दैट आर रिसीव। अब जो भी मतलब ये भी एक तरह से गरीब ही है, दूसरे जैसे मजदूर होते हैं, तो इसको भी बहुत ही दिक्कत होती है कि वो इतना भी नहीं कमा पाता, इतनी मजदूरी नहीं मिलती ताकि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। ए फ्यू ईयर बैक किशोरा टुक ए लोन इन द फ्रॉम द बैंक, उसने पिछले साल बैंक से कुछ लोन लिया था। दिस वाज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम विच इज द गिवन द चीप लोन टू पोर एंड लैंडर्स हाउस होल्ड, और ये वो वाली गवर्नमेंट पॉलिसी थी तब जो जिनके पास मजदूरी नहीं थी उन लोगों को कम लोन पर ही मिल जाता था, मतलब कम परसेंटेज पर लोन मिल जाता इंटरेस्ट पर। किशोरा बोट ए पहले किशोरा ने एक भैंस खरीदी है विद दिस मनी से, एंड द ही नाउ इन द सेल इन द वो फैलो मिल। अब क्या करता है, वो उस भैंस का दूध को बेचता है। इससे आगे ही हैज द अटैच द वुडन कार्ड टू हिज बुफैला, अब उसने क्या कर रही उस बुलक्स के मतलब जो भी बैलों के पीछे क्या करती है, कार्ड को अटैच कर दिया। एंड यूजली ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम, और क्या करता है वो उससे ट्रांसपोर्ट का मतलब काम करता है, ताकि जो आइटम है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सके। वंस ए वीक ही गोज टू द रिवर इन द गंगा टू ब्रिंग बैक इन द क्ले इन द वाटर, और पिछले सप्ताह क्या हुआ था कि वो गंगा की नदी से क्या ला के आया था, बहुत सारे मिट्टी लाया था, किसके लिए कि जो उसके गांव के पास जो भी बर्तन बनाने वाला था उसको कुमार को। और द समटाइम ही गोज द शाहपुर, वो क्या जाता है शाहपुर जाता है विद इन द लोड इन द जैकरी, मतलब अपने गुड़ को लेकर शाहपुर भी जाता है। एंड अदर कमोडिटीज, और दूसरी वस्तुओं को भी लेकर। इवन इन द मंथ ही गेट इन द सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और इस महीने तो उसने कुछ काम ट्रांसपोर्ट का भी किया है। एज इन द रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न इन द मोर मनी वाट इज द यूज टू डू समवेयर बैक, इसलिए अब क्या कर रहा है कि जो किशोरा है ज़्यादा मनी को प्राप्त कर रहा है पिछले साल के अकॉर्डिंग, ताकि वो अपनी जीविका को चला सके। तो ये चैप्टर पूरा क्लोज होता है। आपको कैसा लगा, तो आप मेरे चैनल को यदि आपको अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे वाले चैप्टर को भी आपको पढ़ा सकूं। अब मैं मैथ की भी स्टार्ट करूँगी, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। 6th क्लास की साइंस मैथ चल रही है, और हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाके देख सकते हो। बाकी का मैंने अभी जीके भी स्टार्ट किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, तो आप उसको देख सकते हो। तो मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।